Welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you conjunctions till, until, and unless. Use of till, until, and unless. ये तीनों कंजंक्शंस निगेटिव मीनिंग रखने वाले हैं। जिस क्लॉज में होते हैं उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिए। टिल या अनटिल समय बताते हैं, वही अनलेस कंडीशन बताता है। ये टाइम बताने वाला है, ये कंडीशन बताने वाला है। शर्त मतलब ये समय सूचक है, ये शर्त सूचक है। टिल या अनटिल, ज़्यादातर अनटिल का प्रयोग होता है, और अनलेस के पहले सेंटेंस में जिस क्लॉज में है, सेंटेंस में है, तो पहले सेंटेंस में मतलब इसके क्लॉज से पहले अनटिल वाले क्लॉज या अनलेस वाले क्लॉज में हमको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, किंतु इसके पहले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है। शुरू करते हैं टिल या अनटिल। टिल या अनटिल का अर्थ होता है, अप टू द टाइम व्हेन, अप टू द टाइम व्हेन, उस समय तक जब तक नहीं, देखा प्राय जब तक नहीं के रूप में मुख्य रूप से होता है। तो अनटिल या अनटिल का अर्थ होता है अप टू द टाइम व्हेन, मतलब उस समय तक। अब सही अर्थ हो गया। जब तक भी कहते हैं या जब तक नहीं, हो गया। तो ये कहें कि अनटिल का प्रयोग होता है, अर्थ क्या, इसी रूप में ले लें कि अर्थ में का प्रयोग, ठीक है, हो गया। अप टू द टाइम व्हेन के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में होता है, टिल या अनटिल वाले क्लॉज जिससे शुरू है ये में नॉट का प्रयोग नहीं होता, ये तो जान ही गए हैं कि समय बताने वाला है, उस समय तक, जब तक या जब तक नहीं। मतलब अनटिल या टिल वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं होता, ये भी जान गए। समय के लिए तो जान गए, टाइम है ये समय, ठीक। अब एग्जाम्पल लें। माई वाइफ विल वेट अनटिल या टिल या अनटिल आई रिटर्न। अर्थ देखिए, माई वाइफ विल वेट अनटिल या टिल या अनटिल आई रिटर्न। कोई लीजिए, जब तक मैं लौटूंगा नहीं मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार करेगी।
जब तक मैं नहीं लौटता, यही कहे जब, देखा जब तक है ना, जब तक नहीं, जब तक नहीं, ठीक है, जब तक नहीं, जब तक मैं नहीं, हो गया, जब तक नहीं, जब तक मैं नहीं लौटता, लौटता या नहीं लौटूंगा, ठीक है, मेरी पत्नी, अब हमको तब तक नहीं लिखना है, जब तक मैं नहीं लौटता या नहीं लौटूंगा, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, तो लौटूंगा, लौटूंगा, ठीक है, मेरी पत्नी इंतज़ार करेगी या ठहरी रहेगी, करेगी। देख लिया? कहने का मतलब कि यहाँ टिल और अनटिल में नाट तो नहीं लगा, लेकिन नहीं आ गया, जब तक मैं नहीं लौटूंगा, अर्थ तो होगा, अब नहीं अर्थ होता, आई रिटर्न, मैं लौटता हूँ, मैं लौटूंगा, जो भी मैंने पहला सेंटेंस में विल है, इसमें तो अनटिल वाला में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इफ़ वाला है कि इफ़ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम, उसी रूप में। तो अनटिल और टिल के बाद जो है ये फ्यूचर में है, मैंने है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन फ्यूचर में बोलना है, नहीं लौटूंगा। तो टिल या अनटिल के लिए नहीं लग गया इसमें, मैंने बताया कि इसमें नाट का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यह निगेटिव सेंस रखता है। क्या रखता है? निगेटिव अर्थ रखता है, क्या रखता है? निगेटिव मीनिंग रखता है, निगेटिव मीनिंग रखता है। चलिए नीचे लिख देते हैं, ठीक है, सर टिल अनटिल निगेटिव मीनिंग रखता है, भाई नहीं होता, क्योंकि निगेटिव मीनिंग रखता है। देखा, जैसे मैं कहा कि क्लास में नाट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि खुद जो है टिल और अनटिल निगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे मैं दूसरा ले लूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ इस साहिल, ये तो हो गया, पहला बता दिया एग्जाम्पल, दूसरा बता दो। आई शैल नॉट गो टू स्कूल अनटिल या टिल इट स्टॉप्स रेनिंग। इसका देखिए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक कि वर्षा रुक न जाए। जब तक वर्षा रुकेगी नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि जब तक वर्षा रुकेगी नहीं, इसमें तो नाट नहीं लगा, लेकिन इसके पहले में नाट लगा है। यही है नियम। इसके पहले सेंटेंस में अनटिल या टिल के पहले बता दिया हूँ, इसके पहले सेंटेंस में नाट का प्रयोग होता है, किंतु बाद में नहीं बता दिया। तो कहा आई शैल नॉट गो टू स्कूल अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक वर्षा रुकेगी नहीं, या जब तक वर्षा नहीं रुकेगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। होगा जब तक वर्षा नहीं रुकेगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसका तो अर्थ स्पष्ट है, नॉट आई शैल नॉट गो टू स्कूल। लेकिन टिल या अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, इसमें तो नहीं है, नहीं, लेकिन अर्थ हो रहा है जब तक वर्षा नहीं रुकेगी। मतलब टिल या अनटिल का जब तक नहीं बता भी दिया हो, जब तक नहीं, तो जब तक नहीं का अर्थ में हो गया जब तक वर्षा नहीं रुकेगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्पष्ट करिए। अब बता दूं कि टिल और अनटिल का प्रयोग दूसरे का स्थान पर होता है। याद रहे, टिल के अलावा प्रायः हम अनटिल के ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो यह बता रहा हूँ नोट विशेष नोट में।
टिल या अनटिल का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है किंतु अनटिल का प्रयोग ज़्यादा होता है। क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊंगा। इसके बाद अनलेस का, अनलेस और अनटिल एक सेट होता है। ये समय सूचक को शर्त सूचक बता रहा हूँ। तो कहा कि टिल या अनटिल का प्रयोग दूसरे के साथ स्थान पर किया जाता है किंतु अनटिल का प्रयोग ज़्यादा होता है। ये भी जानते हैं कि अनटिल के पहले वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है किंतु इसमें नहीं होता। जैसे बता दूं कि आई शैल नॉट टीच यू until you subscribe this channel। देखा कहा आई शैल नॉट टीच यू, आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक until you subscribe this channel, जब तक कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। देखा इसमें नहीं लिखा, यू डू नॉट नहीं लिखा कि यू डू नॉट सब्सक्राइब या यू विल नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल। देखा, लेकिन इसका अर्थ होगा कि जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे कामा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब कि यह हमारा सेंटेंस है, आप इसको अपने पर मत लीजिए। कहने का मतलब जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, यहाँ यू सब्सक्राइब दिस चैनल, यहाँ तो अनटिल के बाद लिखा है यू सब्सक्राइब, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अनटिल को हटा दिया होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आई शैल नॉट टीच यू, आपको नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन अनटिल है ना, मतलब यह नेगेटिव अर्थ रखता है कि जब तक आप ठीक, जब तक नहीं करते में है, जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसका अर्थ इतना हुआ। लेकिन देखने में जब इसको अनटिल हटा दिया जाए, सब्सक्राइब दिस चैनल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो देखिए मैं बता दिया कि अनटिल टिल का प्रयोग समय सूचक होता है और जिस क्लाज में होता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जो है नेगेटिव सेंस मीनिंग रखता ही है, टिल या अनटिल, और उसके पहले क्लाज में नॉट का प्रयोग कीजिए। आवश्यकतावश नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, और ज़रूरत है तो जिससे किया गया आई शैल नॉट टीच यू, मैंने कहा, और उसी सा अनटिल लगा दिया। इसमें हम क्या लिखा, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस लिख दिया, जबकि इसमें नेगेटिव सेंस। मतलब अनटिल या टिल से पहले सेंटेंस नेगेटिव में होता है और उसके बाद वाला अफर्मेटिव में। एक बात में लिख दूं, अनटिल या टिल के वाला सेंटेंस, अनटिल या टिल से शुरू होने वाला क्लाज उपवाक्य अफर्मेटिव में होता है, अफर्मेटिव में लिखा जाता है, किंतु उसका अर्थ निगेटिव होता है, हो गया। और क्या, इसके पहले वाला क्लाज में निगेटिव होता है, जो देखने में भी है भी, सही भी है, होता भी है, जबकि इसके पहले
जबकि इसके पहले मतलब अनटिल, जबकि कि अनटिल या टिल के पहले वाला क्लॉज निगेटिव सेंटेंस होता है और नहीं भी, और अब नहीं भी। इसे मैं सेंटेंस पहले दिया था कि माई वाइफ विल वेट अनटिल, ठीक है, आई रिटर्न, या अनटिल या टिल आई रिटर्न, तो नहीं भी होता है। ठीक, और बात करूँ अनलेस के बारे में। टिल अनटिल का तो मैंने बता दिया, और मैं अनलेस का बात कर दूँ। अनलेस में भी कुछ नहीं, बस वही है जो अनटिल है। अनटिल और अनलेस सेम एक के तरह है। अनलेस जो है शर्त सूचक होता है। और बात करूँ अनलेस का, यूज ऑफ अनलेस। जानते हैं कि अनटिल की तरह यह भी निगेटिव मीन रखता है। तो बात करें अनलेस का प्रयोग इफ नॉट अगर नहीं या यदि नहीं के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में कंडीशन बताने के लिए होता है, शर्त बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए होता है। बताने के लिए होता है। अनटिल की तरह जानते हैं कि अनटिल समय सूचक है। अनटिल की तरह मैं अब टिल नहीं ले रहा हूँ भाई, देखिए बात है। अनटिल की तरह इसके साथ भी मतलब अनलेस से शुरू होने वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करते। क्यों? तो जानते ही हैं, क्योंकि यह निगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, मैंने इसके पहले वाला सेंटेंस मतलब पहला वाला क्लॉज में नॉट का प्रयोग होता है, लिख दें। ठीक है, इसके पहले आने वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग होता है। सब कुछ डिटेल में लिख दिया, अब खाली केवल एग्जाम्पल देना है, हो गया। यही है, क्योंकि अनलेस के बारे में अनटिल के बारे में बता दिया था। वही चीज़ अनलेस का प्रयोग इफ नॉट अगर नहीं, यदि नहीं के अर्थ में कंजक्शन के रूप में शर्त बताने के लिए होता है। अब वो भी जानते हैं कि वो समय बताने के लिए होता है। अनटिल की तरह अब लिख भी दिया, अनटिल की तरह अनलेस से शुरू होने वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यह निगेटिव मीनिंग खुद रखता है अपने आप में। इसके पहले आने वाले क्लॉज में नॉट का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि
यू आर है कि यू मस्ट नॉट या शुड नॉट, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, नॉट लग गया, योर टाइम, अनलेस यू आर वीक, यू आर वीक। देखा, देख लीजिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर वीक, मतलब जब आप वीक नहीं हैं, अगर नहीं, देखा, अगर नहीं, यदि नहीं, यदि आप कमज़ोर नहीं हैं पढ़ने में, ठीक है, शरीर से भी, तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो आपको अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि यदि आप कमज़ोर नहीं है तो मतलब क्या है, आप शक्तिशाली हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, उसका उसी से शुरू होगा, अनलेस से शुरू, अगर या यदि आप कमज़ोर नहीं हैं, यदि आप कमज़ोर नहीं हैं, नहीं तो लिखा नहीं है इसमें, ना यही नहीं रख रहा है, क्योंकि इसका नाम अगर नहीं, यदि नहीं। यदि अगर आप कमज़ोर नहीं, हो गया, नहीं हैं, तो कामा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यदि आप कमज़ोर नहीं हैं तो भी लिख सकते हैं, या कामा, या तो लिखिए या कामा लिखिए। यदि आप कमज़ोर नहीं हैं तो, या कामा, आपको अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है कि यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर वीक। इसमें अनलेस के बाद कोई नॉट नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पहले नॉट दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा यही, अनटिल और अनलेस एकदम से ये शर्त बता रहा है और वो टाइम बता रहा है। दूसरा बात करूँ, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश ग्रामर, you cannot learn English grammar unless you study the videos of this channel, the videos of this channel। देखा, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते, अनलेस, जब, यदि नहीं, अगर नहीं, यू स्टडी द वीडियोज ऑफ दिस चैनल, यदि आप इस चैनल के वीडियोज को का अध्ययन नहीं करते, मतलब यू डू नॉट स्टडी। इसका मतलब है कि यू डू नॉट, अनलेस को हटा देंगे तो लिखना पड़ेगा यू डू नॉट स्टडी। इसका अर्थ है कि आप यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते जब तक, या कहें अगर नहीं, अगर आप इस चैनल के वीडियोज को का अध्ययन नहीं कर सकते, नहीं करते या नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें नहीं का प्रयोग कहीं नहीं किया। यहाँ अनलेस को हटाइए तो होगा यू स्टडी द वीडियोज ऑफ दिस चैनल, आप इस चैनल के वीडियोज का अध्ययन करते हैं। अनलेस है तो अगर नहीं करते। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियोज में मैंने टिल, अनटिल और अनलेस का यूज डिटेल में बतला दिया, और यही बताया कि अनलेस और अनटिल एक ही प्रकार का है। अनटिल जो है समय बताता है, तो अनलेस कंडीशन बताता है। अनलेस और अनटिल दोनों के जो शुरू होते हैं, दोनों में मतलब अनलेस या अनटिल से शुरू होने वाले क्लाज में नॉट का प्रयोग नहीं होता, और उसके पहले क्लाज में इसका प्रयोग होता है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स में भी दिया है। थैंक्स।